बच्चे, आप लोग के सामने एक कहानी सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कहानी का नाम है दशहरे का मेला। क्या नाम है? दशहरे का मेला। मौसम बदल रहा था और थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी। इसी बीच न जाने कैसे छोटू बीमार पड़ गया। मौसम क्या था? बदल रहा था और थोड़ी थोड़ी दशहरे के टाइम में थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है। इसी बीच न जाने कैसे छोटू बीमार पड़ गया। मोहल्ले के सारे बच्चों में उदासी छा गई। सबका दादा और शरारतों की जड़ छोटू। अगर बिस्तर पर पड़ा हो तो दशहरे की चहल पहल का मज़ा ही कम हो जाता है। यही सोचते सोचते छोटू का बड़ा भाई हेमंत धीरे धीरे जूते पहन रहा था। उसी समय नीचे से कंचन ने पुकारा, हेमंत, रामलीला देखने नहीं चलना है क्या? किसने पुकारा था? कंचन। किसको? हेमंत को। रामलीला देखने नहीं चलना है क्या? हेमंत भागता हुआ नीचे उतरा, जहां कंचन और दीपू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। कंचन और दीपू हेमंत के चचेरे भाई बहन थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियां हो गई थी। मोहल्ले के समीप वाले मैदान में हर शाम को रामलीला होती थी। हेमंत, कंचन और दीपू शाम को रामलीला देखते, घूमते फिरते और मनोरंजन करते। शरारतों की तो कुछ बात ही मत पूछिए। जब सारे भाई बहन इकट्ठे होते तो इतना हल्ला गुल्ला मचता कि गर्मी की छुट्टियां की रौनक भी फीकी पड़ जाती। इस साल भी बच्चे शाम को चाचा जी के घर पहुँचे और सबसे पहले खाने की मेज़ पर जम गए। चाचा जी ने खाने का ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था। हेमंत की मनपसंद टिकियाँ, कंचन की पसंद की दही बड़े और दीपू की पसंद के गर्मा गर्म पोहे बनाए गए थे। किसकी पसंद की क्या थी? हेमंत की मनपसंद टिकिया थी और कंचन की पसंद के दही बड़े और दीपू की पसंद के गर्मा गर्म पोहे बनाए गए थे। इन व्यंजनों की खुशबू घर में भरी थी। रवि की पसंद के सफ़ेद रसगुल्ले जैसे ही मेज़ पर परोसे गए, वैसे ही सबको रवि की याद आ गई। रवि, ओ रवि, नाश्ता करने आओ, चाची जी ने आवाज़ दी। आया माँ। रवि की आवाज़ सबसे ऊपर वाले कमरे से आई। अरे ये रवि ऊपर क्या कर रहा है? कंचन ने अचरज से पूछा। चाची जी ने बताया कि अब की बार रामलीला में उसने भी भाग लिया है, इसलिए वह ऊपर रिहर्सल में लगा हुआ है। थोड़ी देर में पूरा मेकअप लगाए हुए रवि जैसे ही नीचे आया, सभी उसे देखकर हंस पड़े। रवि ने शर्मा कर मुँह फेर लिया। अरे तुम लोगों का अभी तक नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। देखो, राम जी की झांकी के बाजे सुनाई पड़ने लगे हैं, लेकिन नाश्ता ख़त्म किए बिना घूमने को नहीं मिलेगा। चाची जी ने रसोई घर से ही चिल्ला कर कहा। जल्दी जल्दी खा पी कर सारे बच्चे मैदान में पहुँचे। रामलीला शुरू होने ही वाली थी। पूरे मैदान में मेला लगा था। जगह जगह खोमचे वाले नज़र आ रहे थे। चूरन, भेलपूरी, चाट, आइसक्रीम और मूंगफली की छोटी छोटी ढेर सारी दुकानें सजी थी। मिठाइयों और खिलौनों की भी भरमार थी। पूरे मैदान में खूब हलचल और चहल पहल थी और दो और लाउड स्पीकरों पर ज़ोर ज़ोर से बजते हुए गाने कान फाड़े जा रहे थे। दीपू ने एक मूंगफली वाले से मूंगफलियां खरीदकर अपनी जेबें भर ली। बाकी बच्चों ने भी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी और सब के सब कुर्सियों पर आकर जम गए। थोड़ी देर में रामलीला शुरू हुई तो दर्शक शांत होकर बैठ गए। कंचन, हेमंत और दीपू बेसब्री से रवि का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उछलता कूदता वानर दल मंच पर आया। उन्हीं में वानर बना रवि भी शामिल था। मंच पर उसकी हरकतें देखकर सब भाई बहन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। रामलीला समाप्त हुई। हेमंत, कंचन और दीपू अब रवि का इंतज़ार करने लगे। रवि थोड़ी देर में अपना मेकअप उतार कर आया। सब भाई बहन अपने अपने घरों को लौट आए। ऐसा रहा दशहरे का छुट्टी।